हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनीषा। लास्ट वीडियो मैंने ईएसआईसी के बारे में बनाई थी, जिसमें मैंने इसकी सैलरी और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैंने ईएसआईसी की जॉब क्यों छोड़ दी। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ईपीएफओ में सिलेक्शन हो गया था, इसलिए मैंने ईएसआईसी की जॉब छोड़ दी थी। तो अभी करंटली मैं ईपीएफओ में वर्किंग हूँ। तो ठीक है, तो अब ये वीडियो का मेरा क्या पर्पज़ है कि मैं एक वीडियो सीरीज़ शुरू करना चाहती हूँ, जिसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक सारे ग्रामर के टॉपिक करेंगे। ग्रामर के टॉपिक का मेरा मतलब है एरर डिटेक्शन से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज नाउन कर रहे हैं, नाउन की एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में डिवाइड कर रही हूँ। एक्सरसाइज 1, 2, 3 फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी 3 एक्सरसाइज है। प्रोनाउन 1, 2 मान लो, इसकी ऐसे कर लिया, देन वर्ब कर लिया, फिर एडवर्ब कर लिया। समझ रहे हो? इस तरह से हमने सारे टॉपिक ख़त्म कर लिए और लास्ट में फिर हम इसकी ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, मतलब जिसमें सारे एरर मिक्स होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप कहेंगे इस वीडियो सीरीज़ में ऐसी क्या ख़ास बात है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में से लिए हुए हैं सारे क्वेश्चन। ये इसकी सबसे अमेजिंग बात है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लेना, तो इससे हमें सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। तो फिर हमें और कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर ऑलवेज ब्रिंग्स होम 2 डजन या डजन्स ऑफ एप्पल। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी इसका एक बताती हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। एक इजी सा एग्जांपल लिखती हूँ। आई हैव 2 रेड्स शर्ट्स। अब आप इसमें मुझे बताओ कि इसमें क्या गलती है। आप कहोगे ऑब्वियसली रेड्स क्या होता है, रेड्स कुछ नहीं होता, यहाँ पे रेड आएगा, राइट। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? जो शर्ट्स होती है ना, वो होता है नाउन, और जो भी वर्ड नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव, हिंदी में कहते हैं विशेषण। करेक्ट। तो यानी शर्ट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? रेड। तो रेड हो गया एडजेक्टिव। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। क्या बोला मैंने? चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारा एडजेक्टिव है वो तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, तो ये बातें तो हमें यहाँ पे समझ आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्यों धोखा खाते हैं बताओ? सेम इसी केस में क्या है, जो एप्पल है, एप्पल्स है, वो नाउन है, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन बता रहा है? डजन या डजन्स, जो भी है। तो ये यानी ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे एक छोटी सी ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, जो नाउन के जस्ट आगे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एडजेक्टिव ही होता है, हमेशा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो यहाँ पे क्या आएगा? डजन, डजन्स नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली द न्यू सीजर और सीजर्स। अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। देखो, जो भी चीज़ें ना पेयर में रहती हैं, जैसे सीजर को बनाए, अगर हैंड राइटिंग का थोड़ा देख लेना यार, जैसे सीजर बन गई, या फिर मैंने बनाए ये जीन्स बनाई फॉर एग्ज़ाम्पल, ये होते हैं। एक मैंने बनाए टोंग्स यानी चिमटे। मतलब समझ रहे हो, जो भी चीज़ें पेयर में हैं, इसके ये हैं, इसके ये 2 पैर हैं पेयर, इसका ये, जो भी चीज़ें पेयर में हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी। इसको कहते हैं सीजर्स, इसको कहते हैं जीन्स। जीन कुछ नहीं होता, जीन्स। इसको कहते हैं टोंग्स। तो जो भी चीज़ें पेयर में रहती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती हैं, सीजर्स। आई हैव परचेज आर ब्लंट। अब आप बताओ ये आर सही है या गलत है? आर भी बिल्कुल सही है। जनरली लोग गलती कर देते हैं क्योंकि सीजर तो एक ही होती है, तो यहाँ पे इज़ आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे हम सीजर को एज अ प्लूरल नाउन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा आर। सही है। विदाउट अ डाउट द सीनरी और सीनरीज, ये चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि हमेशा सीनरी ही होता है, सीनरीज कुछ नहीं होता। सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ एक्सट्रीमली लवली। आई एम अ वेजिटेरियन एंड thankfully I love
फ्रूट या फ्रूट्स। देखो जो फ्रूट्स होते हैं ना उसका मतलब होता है रिजल्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल यू विल श्योरली गेट फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। जो आपने मेहनत की है आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो जो पाने वाला फल होता है उसे कहते हैं रिजल्ट्स, और जो खाने वाला फल होता है उसे कहते हैं जो पाने वाला होता है उसे कहते हैं फ्रूट्स एस। तो अब यहाँ पे हम खाने वाले की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा फ्रूट, और वेजिटेबल सही है। दो ही इज़ स्टिल इन हिज 20s, हिज हेयर और हेयर्स हैज़ गॉन ग्रे। अब देखो एक आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। ये कोई बंदा है, ठीक है, इसके सर पर 1 2 3 5 हेयर है, ठीक है। तो हम गिन सकते हैं, जब भी हम कोई हेयर गिन सकते हैं ना 1 2 3 4 5, तो वो बन जाता है प्लूरल। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही उसके सिर पे एक ही हेयर है तब तो वो बन गया सिंगुलर, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वो बन गया प्लूरल। लेकिन अगर उसके सिर पे बहुत सारे बाल हैं, बहुत सारे बाल हैं, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, वो बन जाता है अनकाउंटेबल, ठीक है। और अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ हमेशा इज़, हैज़, वॉस ये सब आता है। इसको और इजी करने के लिए मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल बताती हूँ। जूस इज़ वेरी हेल्दी ड्रिंक। क्या आपने कभी सुना है जूस आर वेरी हेल्दी ड्रिंक? नहीं, क्योंकि जो जूस होता है वो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा इज़, वॉज, हैज़ मतलब सिंगुलर वर्ब्स आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम हेयर्स को एज अ अनकाउंटेबल मानते हैं तो हैज़, इज़, वॉज आएगा। अगर हम उसको एज अ काउंटेबल मानते हैं तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। इसको इससे देखते हैं, ये देखो, दो ही इज़ इन हिज 20s, हिज हेयर और हेयर्स हैज़ गॉन ग्रे। अब यहाँ पे बताओ कि उसके 1-2 बाल सफ़ेद हुए हैं या फिर सारे बाल सफ़ेद हुए होंगे। इस सेंटेंस से तो लग रहा है उसके सारे ही हुए हैं, सारे हुए हैं, इसका मतलब अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है यानी हेयर आएगा और यहाँ पे हैज़ आएगा। ये बात समझ गए? अब देखो नेक्स्ट, अरे वाह, ये देखो नेक्स्ट में ही आ गया 3 ग्रे यानी मैंने क्या बताया था, काउंट कर सकते हैं 1 2 3। अगर काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पे हेयर्स आएगा, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखती ना, द 3 ग्रे हेयर्स हैज़ और हैव ऑल्सो गॉन। जो उसके 3 ग्रे हेयर थे वो भी चले गए। यहाँ पे बताओ हैज़ आएगा या हैव आएगा? 3 ग्रे हेयर्स, इसको गिन पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हैव आएगा, ठीक है। दिस स्टर्डी बिल्डिंग हैज़ बीन मेड आउट ऑफ ब्रिक्स और ब्रिक्स एंड मोटर। एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि हमेशा आउट ऑफ ब्रिक होता है, हमेशा आउट ऑफ स्टोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आउट ऑफ ब्रिक। ये ब्रिक्स गलत है। ही रैन एन अमेजिंग 10 मील्स और 10 मील रेस एंड ब्रैक द ट्रॉफी। अब एक बड़ी ऐसी चीज़ बताती हूँ आपको। एक रेस है, मान लो ये 10 माइल की रेस है। कोई भी रेस होती है ना, वो अपनी आप में एक कंप्लीट क्वांटिटी होती है, ठीक है। मतलब जब तक वो 10 मील कंप्लीट नहीं होते तब तक वो रेस भी कंप्लीट नहीं होती। इसको हम एज अ सिंगल क्वांटिटी लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 मील लेंगे, ना कि 10 मील्स, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स विदाउट एनी डाउट इज़ आर टूडेज गेम फॉर स्क्राउंडल्स। अब इसमें एक आपको अच्छी सी चीज़ बताती हूँ। देखो, जो पॉलिटिक्स और एक और वर्ड है मैथमेटिक्स। अगर पॉलिटिक्स और मैथमेटिक्स के आगे माई आ जाए ना, तो वहाँ पे आएगा आर। अगर माई ना आए
जैसे मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट, ऐसे ही कुछ भी, मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आया इज़, क्योंकि यहाँ पे माई नहीं आया था, लेकिन माई मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, यहाँ पे माई आ गया इसलिए यहाँ पे आर आएगा। सेम यही केस पॉलिटिक्स के साथ भी है। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स विदाउट एनी डाउट इज़ आर टूडेज गेम फॉर स्काउंडर्स। तो यहाँ पे माई तो नहीं आया, तो यहाँ पे इज़ आएगा। फाइनली व्हाट आई हैव बीन ईगरली वेटिंग फॉर द समर वेकेशन इज़ आर क्वाइट नियर। समर वेकेशन अपने आप में एक ही होती है, तो यहाँ पे इज़ आएगा। ही बैडली नीड्स 2 पेयर और पेयर्स ऑफ बूट्स, यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे पेयर्स आएगा। ही नरेटेड द स्टोरी सुपरबली इन अ ग्रेट डिटेल या डिटेल्स। अब देखो, जो हमने वो ऊपर रेड वाला पढ़ा था ना कि रेड्स कुछ नहीं होता, रेड होता है। क्यों? क्योंकि रेड एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। सेम उसी तरह से इन ग्रेट डिटेल, ये अपने आप में ये एक एडवर्ब होता है, और एडवर्ब भी कभी भी प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिटेल। आई थिंक दैट यू शुड रन 5 मील और 5 मील्स एवरी डे। अब जो हमने ऊपर नहीं पढ़ा था एग्जाम्पल, ये रेस वाला, ये रेस तो अपने आप में एक ही चीज़ थी, ठीक है। अब यहाँ ये रन करने की बात कर रहा है कि डेली हमें 5 मील रन करना चाहिए, तो अब इसमें कोई रेस की तो बात है नहीं, तो यहाँ पे 5 मील्स आएगा। ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ मेड एन एंट्री इन द फ़ी और फीस बुक। इसमें सेम वही लॉजिक है, ये जो बुक है वो नाउन होती है, और जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, जो कि ज़्यादातर नाउन के उसी नाउन के जस्ट आगे लगा होता है, जैसे फ़ी या फीस, ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये होती है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमेशा 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 क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे आ गया फ़ी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ आप मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसा लगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने का। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।